दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने मैनुअल में हम ड्रिल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक मटेरियल है, मान लीजिए इसका जो लेंथ है टोटल वो 60 है और डाया जो 45 है। तो ड्रिल मारते समय तो हमें डाया और लेंथ से तो मतलब नहीं है, पर हमें मटेरियल होना ज़रूरी है, तभी हम उसमें ड्रिल मारेंगे। तो हमारा कोई ड्राइंग में दिया है 60 एम का लेंथ का कोई मटेरियल है और 45 एम डाया है इसका, और हमें जो बनाना है वो 26 एम लंबा ड्रिल मारना है हमें। यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक, मतलब फेस से अंदर हमें 26 एम मांगा है ड्रिल, और 12 एम का ड्रिल इसमें बता रहा है कि 12 एम का इसका साइज़ बनाना है। तो 12 एम का हम इसमें ड्रिल मारेंगे। यहाँ भी सेम है 60 का, और हमें डाया में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ड्रिल मारना है। तो ड्रिल का ही प्रोग्राम हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, हम बेसिक तरीके से एकदम समझा रहे हैं आपको कि मैनुअल में प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं ड्रिल का फार्नू कंट्रोल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम नंबर लेना होता है। तो प्रोग्राम नंबर हम ले लेते हैं, ओ से हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है फार्नू कंट्रोल में तो पहले ओ से स्टार्ट करते हैं। तो ओ लिख कर मान लीजिए हमें 005 नंबर का प्रोग्राम लेना है। ठीक है, तो 5 नंबर का जो हम प्रोग्राम लेंगे इसमें, उसके बाद हमारा अगला जो ब्लॉक होता है वो N1 होता है। N1 से हम स्टार्ट इसलिए करते हैं कि इसके आगे हमें N2 या N3 ऐसे ड्रिल के बाद हमें बोर करना हो तो N2 में बोरिंग चलाएंगे, या हमें ड्रिल ही N3 में मारना हो, N4 में मारना हो। तो इस तरह हम सीरियल नंबर से सर्च करने के लिए N1 का यूज करते हैं, N2 का, N3 का। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे कि N1 N2 N3 का कैसे आप यूज कर सकते हैं। अभी एक ही एक प्रोग्राम समझा रहे हैं, इसीलिए एक ही N1 सिर्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, N1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद G28U 0.0 डबल लॉक इंसर्ट, ये आपको बताए हैं कि ये यू जो हमारा होता है वो होम पोजीशन के लिए होता है। इसके बाद हमें एक चाहिए टूल नंबर, जो चाहिए 5 नंबर मान लीजिए हमारा टूल है, और 5 नंबर ही ऑफसेट है। इसके बाद हम आरपीएम चालू कर लेते हैं यहाँ से G97 से। इसमें हमेशा हमें फिक्स आरपीएम चलाना है, मतलब G50 का यूज नहीं करना है, नहीं G92 का यूज करना है। इसमें हम G97 से आरपीएम चलाएंगे। इसको 600 ले लेते हैं, और हमेशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हमें चक्को घुमाना है। कोड चाहे M03 लगा हो या M04, हमें ये देखना है चक्का उल्टा दिशा में घूम रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमें चक्का को, वो भी हम आपके ऊपर वीडियो एक बना देंगे उसके ऊपर कि हम चक्के को किस तरह डायरेक्शन में कैसे घुमाते हैं, क्या देखना होता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा चक घूमता है M04 में जो कोड होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो M04 यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद G00 के साथ एक जेड का सेफ्टी ब्लॉक लेंगे। पहले हमें जेड को अपने मशीन के बुलाना है, जेड के सेफ्टी ब्लॉक में, एक्स को नहीं बुलाना है। ठीक है, नहीं तो एक्स को बुलाएंगे तो हमारा मशीन अगर जेड के होम पोजीशन पे खड़ा होगा तो सेंटर में लड़ सकता है। तो पहले जेड को अपने जॉब से 50 एम दूर, हम जब यहाँ पे ऑफसेट लेंगे ड्रिल का, यहाँ पर सेंटर में चाहे इधर फेस पे कहीं भी ले लेंगे जेड का, तो यहाँ से 50 एम दूर हमारा मशीन अगर हम बुला रहे हैं तो खड़ा होगा ऑफसेट लेने के बाद। ठीक है, तो पहले हमें ऑफसेट लेना होता है, उसके बाद हमें ये प्रोग्राम बनाना होता है। जेड 50 एम दूर खड़ा होगा आके, उसके बाद हम लेंगे G0 के साथ एक्स 0.0 और जेड को लाएंगे 2.0 और M08 से कूलेंट ऑन कर लेंगे। अभी भी हम एक्स को सेंटर में लेके आए हैं, पर जेड में 2 एम दूर है, मतलब कि अभी हमारा सेंटर में ड्रिल आ गया है पर जेड में 2 एम अभी भी दूर है, और 2 एम दूर से हम कटाई स्टार्ट करेंगे। हमें 26 एम जाना है और हम मैनुअल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फिर हम यहाँ से कटाई स्टार्ट करेंगे। G01 कटाई के लिए हो गया ये, और जेड -10 एम करके हम जाएंगे, 3 बार में काटेंगे इसको। ठीक है, 10 एम इसलिए जाएंगे क्योंकि फिर जो बुरादा होता है वो बाहर नहीं निकलता है, तो इसलिए हम एक बार में 10 एम काटेंगे। 10 माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे डालेंगे 0.05 का। ठीक है, 0.05 का फिर डालेंगे क्योंकि ये हम ड्रिल कर रहे हैं, तो इसमें हमें 0.0607 या 0.5 से 0.7 तक हम चलाते हैं इसमें। ठीक है, आरपीएम भी हमारा ज़्यादा नहीं होता है, ड्रिल के हिसाब से 700, 800, 600, 500 तक चला सकते हैं। फिर जेड में 10 एम चलेगा, फिर G0 यहाँ पे G00 और जेड को 2 पे फिर से बुला लेंगे। ठीक है, जेड अभी 10 एम हमारा यहाँ आ गया था 10 एम, फिर हम जेड को 2 पे बाहर बुला लिए 10 एम कटाई करने के बाद G0 में। ठीक है, फिर G0 में ही हम जेड को माइनस में 9 एम लेके जाएंगे, क्योंकि 10 एम तक तो हमने कटाई कर दिया है। अब G0 में रैपिड में ही अगर हम जा रहे हैं जेड को 9 एम दूर अंदर, तो फिर वो कहीं लड़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मटेरियल कट चुका है। ठीक है, तो जेड को हम 9 पे ले जाएंगे रैपिड में, और उसके बाद G01 यहाँ पे लगा लेंगे, G01 जेड -20.0। ठीक है,
फिर ये 20 MB हम चले गए, फिर हम 20 को चले गए और 6 mm रहता है। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ड्रिल को लेके फिर बाहर निकालेंगे बुरादा निकालने के लिए। तो बुरादा निकालने के लिए हमें बाहर निकालना होता है, तो G0 के साथ Z2 पे लेके आएंगे, ठीक है। फिर G0 में Z -19.0 फिर से लेके जाएंगे। 20 mm तक हम कटाई कर दें, 19 तक लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी खाली जगह में खड़े हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से G01 और Z -26.0। देखिए 26 हमें मांगा है तो हम 26 तक चले गए, ठीक है। ये एंगल तक पूरा मांगा हुआ है। अगर ये यहाँ से सिर्फ मांगा होता, अगर यहाँ से मांगा होता तो हमें एंगल वाला भी और आगे जाना पड़ता, लेकिन जहाँ से हमें मांगा है हम उतना ही जाएंगे। तो हम ऑफसेट लेने के बाद फेस पे और 26 चले गए, फिर बाहर आएंगे G0 के साथ, ठीक है। G0 के साथ Z को 50 पे निकाल लेंगे और M09 से कूलेंट को बंद कर लेंगे, ठीक है। 26 तक जाने के बाद हम बाहर आ गए Z50 लेकर, फिर G28, उसके बाद U0.0 और M05 से कूलेंट बंद कर लेंगे। उसके बाद G28 और W को अगर होम पोजीशन भेजना चाहते हैं Z को तो W 0.0 लिख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं भेजना होगा सिर्फ U को ही लेकर रखना चाहते हैं तो U को ही रखिएगा, ठीक है। इसका हम W भी भेज देते हैं और M30 से प्रोग्राम एंड हो जाएगा हमारा। तो बस इतना ही होता है ड्रिल का प्रोग्राम। अगर हम बना रहे हैं, अगर 26 M जाना है तो मैनुअल प्रोग्राम हम इसी तरह बनाएंगे, चाहे 10 M मारना हो, चाहे 20 M मारना हो, चाहे 50 M मारना हो, इसी तरह आगे पीछे करके हम मारेंगे, क्योंकि इसके हम मैनुअल में हम लिख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, X0 एक बार ही लिखना है। एक बार हमने यहाँ पे X0 पे लेके आ गए हम अपने मशीन को सेंटर में ड्रिल मारने के लिए, तो फिर हमें दोबारा X का यूज नहीं करना है, सिर्फ Z में ही करना है, जब तक हम ड्रिल का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है। नहीं तो अगर हम X का यूज करेंगे, गलती से अगर X की जगह कुछ और डल गया तो फिर मशीन एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम में एक ही बार आपको X0 स्टार्ट पॉइंट पे लिख लेना है, उसके बाद सिर्फ Z में ही काम करना है ड्रिल के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, मतलब आपको ड्रिल का प्रोग्राम बनाना आ गया होगा। अभी हम आपको मशीन में चला के भी दिखाते हैं ये प्रोग्राम, ठीक है। मशीन में हम प्रोग्राम भी बना लिए हैं और एक ड्रिल भी ले लिया है, सिर्फ इसका ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट लेने के लिए देखिए हम टच करा लिए हैं अपने फेस पे और सेंटर में, ठीक है। अब हम ऑफसेट लेने जाएंगे, ऑफसेट में जाना है, फिर ऑफसेट में जाने के बाद ज्योमेट्री में जाएंगे और हम 5 नंबर में हमें देना है, तो 5 नंबर में जाएंगे एक्स को लेकर। अभी हम ज्योमेट्री में हैं और एक्स में 5 नंबर में गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है X 0.0, हम क्योंकि अभी हमारे पहले से सेंटर में हमारा है, इसका अलग तरीका X 0.0 करके मेजर कर देंगे, तो ये X का ऑफसेट हमारा हो जाएगा। फिर हम Z का ले लेंगे, Z 0.0 मेजर। मशीन में हमें प्लस करना पड़ता है, बाकी और कई तरीके हैं, मैंने 2-3 तरीके बता रखा है, वो उसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मशीन को हम होम पोजीशन कर लेते हैं रेफरेंस करके, गेट बंद करना पड़ता है, साउंड बंद कर देते हैं। उसके बाद हम मेम में जाएंगे, चेक करेंगे और साइकिल स्टार्ट करेंगे। सिंगल ब्लॉक में आपको चला के दिखाते हैं, सिंगल ब्लॉक लगा लेंगे। सिंगल ब्लॉक लगाने का मतलब है कि हम एक एक ब्लॉक को अपने हिसाब से चला सकते हैं। एक बार साइकिल स्टार्ट करेंगे, एक ब्लॉक चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट करेंगे तब दूसरा ब्लॉक चलेगा। देखिए पहले हम साइकिल स्टार्ट कर लेते थोड़ा फीड को कम करके, N1 G28 होम पोजीशन, उसका RPM चालू हो गया, ठीक है। Z 50 पे जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका 50 बन रहा है, जॉब से यहाँ से ऑफसेट ले से वहाँ से 50 M दूर। उसके बाद लिखा है G00 X 0.0 और Z 2.0 और M08 से कूलेंट ऑन, देखिए ये आ गया यहाँ पे। अभी भी 2 M दूर है अपने फेस से। उसके बाद हमारा जो लिखा है G01 Z -10 फिर 0.05, देखिए 10 M चला गया, फिर अंदर जाकर रुका है। फिर हम साइकिल स्टार्ट करेंगे, Z 2 पे आएगा, फिर हम साइकिल स्टार्ट करेंगे, Z -9 पे जाएगा, फिर G01 Z -20, फिर G00 Z 2, फिर G00 Z -19 और G01 से फिर Z -26, फिर Z 50। देखिए होम पोजीशन आने लगा। इस तरह से हम चला सकते हैं अपने मशीन को। प्रोग्राम एंड 2D में आपको भी दिखा देते हैं, देखिए मशीन आ रहा है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आके देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।